हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक शर्मा सर, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर्स के बारे में। ये पहला ही टॉपिक है हम लोग का। ओके, तो ये हमारा पहला ही टॉपिक है। अभी हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं नंबर से। और आप जान लें कि जब भी हम लोग मैथ्स की शुरुआत जब करते हैं तो नंबर से ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी हम लोग मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सब नंबर्स के यूज़ करके ही करते हैं। बिना नंबर्स का हम लोग कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसलिए नंबर्स हम लोग को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग नंबर्स में, है ना। और ये हम लोग का पहला पार्ट है। इस टॉपिक हम लोग कुल 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। हाँ, मे भी ज़रूरत पड़ी तो 4 पार्ट में भी हो सकता है 4 पार्ट लग जाए, बट 3 पार्ट्स में हम लोग इसको जनरली कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या कौन कौन सा टॉपिक रहेगा, आइए उस पर एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 टॉपिक्स हैं जिनको मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर्स। क्लास 3 में आपने 4 डिजिट नंबर्स तक आपने पढ़ा है, उनको रीड करना, राइट करना और डिफरेंट उसमें भी आपने चीज़ सीखा हुआ है। उसी को हम लोग आगे और पढ़ेंगे तो 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर को लिखना और पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। सेकंड टॉपिक हमारा सेकंड जो है वो वही रहेगा, नंबर नेम्स। अगर कोई 5 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर है तो उसको रीड कैसे करें, क्योंकि अभी तक आपने 4 डिजिट नंबर तक को ही रीड करना सीखा है। अगर 5 डिजिट आ गया कैसे रीड करेंगे इसका अभी आपको आइडिया नहीं है। फिर उसके बाद प्लेस वैल्यू हम सीखेंगे 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर्स का। तो प्लेस वैल्यू आप पढ़े हैं ऑलरेडी क्लास 3 में, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग के पास अब नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा हो गए हैं तो उनका प्लेस वैल्यू भी थोड़ा डिफरेंट होगा, तो उसको भी एक बार हम लोग ज़रूर देखेंगे, समझेंगे। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक होगा एक्सपेंडेड फॉर्म। तो फिर वही बात है, चूँकि अब नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हो गए हैं तो उनको एक्सपेंड करने का भी तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो कि आप लोग एक बार यहाँ हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटिंग 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग एबैकस। एबैकस क्या होता है, एबैकस पे हम लोग कैसे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई नंबर है तो उसको हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब किसी को बताने के लिए हम लोग एबैकस का भी यूज़ कर सकते हैं। और एबैकस का कैसे यूज़ करेंगे ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर के बारे में जानेंगे। सक्सेसर क्या होता है, प्रेडिसेसर क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नंबर्स सीख रहे हैं तो आपको सक्सेसर प्रेडिसेसर मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझ लीजिए। है तो सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ 5 एंड 6 डिजिट नंबर। ये तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं। कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको ये पता नहीं कि नंबर बड़ा है छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है या बराबर है, तो फिर आप नंबर्स का यूज़ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। या उससे कोई आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी डिजिट्स को यूज़ करके ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। कुछ डिजिट्स दिए रहेंगे आपको, उन डिजिट्स को यूज़ करके आपको एक ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। वो कैसे करेंगे हम लोग, उसको भी सीखेंगे हम लोग। और उसके बाद राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, एस्टिमेट करना, जैसे सम एस्टिमेट करना, डिफरेंस एस्टिमेट करना आपने सीखा हुआ है क्लास 3 में, अगर आपको याद हो तो। उसको हम लोग थोड़ा और, अब 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर है तो उस पर भी हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग उसको एस्टिमेट करेंगे या राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक है। और उसके बाद फाइनली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, क्योंकि अभी तक हम लोग जो सीखेंगे वो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, मतलब जो हमारे देश में जिस तरह से नंबर को रीड करते हैं या राइट करते हैं वो सीखेंगे। लेकिन लास्ट में हमको फाइनली इंटरनेशनल सिस्टम भी सीखना है, क्योंकि आजकल जो वर्ल्ड है वो काफ़ी एक दूसरे क्लोज आ गया है ना। अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंडिया में हैं तो इंडिया में ही रहेंगे, आपको कभी कभी अदर कंट्री से भी किसी न किसी रूप में कनेक्ट होना पड़ता है, तो आपको उनका भी सिस्टम पता होना चाहिए, स्पेशली नंबर्स की बात करें तो उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स हम सीखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने नंबर नहीं समझा तो फिर आगे आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अपने प्रॉब्लम्स को मैथ से रिलेटेड सॉल्व करने में, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले 5 और 6 डिजिट नंबर से।
तो 5 डिजिट नंबर और 6 डिजिट नंबर से पहले आपने 4 डिजिट नंबर सीखा है, और जब आप 4 डिजिट नंबर सीख रहे थे तो आपको एक बात बताया गया होगा कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा आपका? 1000, मतलब जो 1000 है ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, और ग्रेटेस्ट फिर क्या होगा? ये है आपका 4 टाइम्स 9 मतलब 9999। ये आपने जाना हुआ है ऑलरेडी पिछले क्लास में। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि ये जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है ना, मतलब ये इससे बड़ा कोई 4 डिजिट नंबर है ही नहीं, तो फिर इससे बड़ा अगर इसके बाद का नंबर हम आपसे पूछें, क्या यहीं पे नंबर तो अंत नहीं हो गया ना? ऐसा तो नहीं कि 9999 के बाद कोई नंबर ही नहीं है, उसके बाद भी नंबर है। तो उसके बाद का नंबर अगर है तो वो क्या है? अगर इसको पता करना तो हम क्या करेंगे? चलिए इसको भी पता करते हैं। ठीक है, ये हमारा नंबर है और इसके नेक्स्ट नंबर हमको पता करना है। तो याद रखिएगा, कभी नेक्स्ट नंबर फाइंड करना तो हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करना आपको आता है, करते हैं। 9 + 1 10, 0 कैरी ओवर 1, 1 + 9 10, 0 कैरी ओवर 1, 1 + 9 10, 0 कैरी ओवर 1 एंड 1 + 9 10। ये हमें नंबर मिला। अब ये अब नंबर आप देखिए 5 डिजिट्स में है। आपने 4 तक पढ़ा था, 5 डिजिट नंबर आ गया। अब इसको रीड क्या करें? अभी तो हम जानते नहीं, तो हम इसको रीड नहीं कर पाएंगे, या सिंपली अगर हम करेंगे तो ऐसे रीड करेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? 9000 था तो 9000 के बाद क्या आता है? 9000 के बाद 10000 आता है। आप एक अंदाजा लगा के रीड कर सकते हैं वैसे कि 9000 के बाद 10000 आता है तो दिस शुड बी 10000। ठीक है ना? तो चलिए हम कहते हैं कि आपका जो गेस है एकदम सही है, इस नंबर को हम लोग 10000 ही रीड करेंगे, है ना? तो चलिए ये फिर भी इजी था। अब अगर आपको देखा जाए तो ये हमारा पहला 5 डिजिट नंबर है ना, इससे पहले कोई भी नंबर जो है वो 5 डिजिट का नहीं था, 4 डिजिट का था। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज आवर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो आपने क्या देखा कि जब हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का नेक्स्ट नंबर फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। यानी यहां से आपका 5 डिजिट नंबर का शुरुआत हो जाता है, इसके बाद जो भी नंबर बनेंगे वो 5 डिजिट नंबर ही बनेंगे। लेकिन कब तक 5 डिजिट नंबर? ऐसा तो नहीं है कि इसके बाद जितने नंबर है सब 5 ही डिजिट में होंगे, उसका भी एक होगा कि एक, हाँ, इसके बाद अब 5 डिजिट नंबर एंड हो जाएगा। तो वो जो एंड वाला 5 डिजिट नंबर होगा उसको हम लोग कह सकते हैं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो वो क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी से आपको पता चल रहा है कि कैसे हम लोग का डिजिट्स जो है ना नंबर में बढ़ रहा है। तो 5 डिजिट नंबर, जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है वो हो जाएगा हमारा थोड़ा सा एक, चलो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर तो जिस तरह से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 टाइम्स 9 था, उसी तरह से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स 9, मतलब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 5 टाइम्स 9। और अगर अब इसका भी अगर आपसे बोला जाए कि नेक्स्ट नंबर फाइंड करिए, इसका भी अगर नेक्स्ट नंबर फाइंड करना हो तो आप पाएंगे कि इसका नेक्स्ट जो नंबर हो रहा है उसमें 6 डिजिट्स हो रहे हैं। ठीक इसी तरह से आपको मैं दिखा देता हूं नेक्स्ट नंबर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग एक बार देख लेते हैं, थोड़ा समय लेंगे लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर ऑफ
क्या होगा, तो नेक्स्ट नंबर फाइंड करने, जैसे यहाँ पे हमने +1 किया था, यहाँ भी हम लोग +1 कर देते हैं। तो 9 + 1 10, कैरी ओवर 1। अब इस तरह आप ऐड करते जाएंगे तो आप क्या पाएंगे कि आपको एक 6 डिजिट नंबर मिल गया। मतलब ये जो आपको मिला नेक्स्ट नंबर 9, 5 × 9 के बाद वो क्या मिला, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब आप इसको क्या रीड करेंगे, क्योंकि ये तो आपका है, चलिए 99,000 आपने रीड किया, तो 99,000 के बाद आप इसको कह सकते हैं कि 100,000 है। एक तरह से सही है, 100,000 है, बट 100,000 को रीड करने के लिए हमारे पास एक ऑलरेडी प्लेस वैल्यू है ना, मतलब एक ऑलरेडी प्लेस है। तो हम लोग इसको 100,000 रीड कर तो सकते हैं, बट हम लोग उसका स्पेसिफिक क्या रीडिंग होगा वो चीज़ हम लोग जानेंगे अभी थोड़ी देर में। फिलहाल आपको ये एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम लोग का जो डिजिट्स है नंबर्स में कैसे बढ़ता जा रहा है ना। और यही चीज़ अब हम लोग डिटेल में और बढ़िया समझेंगे। तो कैसे रीड करेंगे उसको समझने के लिए हम लोग अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो उसको समझने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम लोग प्लेसेस को समझें। 4 डिजिट तक आपने सीखा है, जैसे क्या होता है, वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर हंड्रेड्स होता है, फिर थाउजेंड्स होता है। ठीक है, 4 डिजिट तक में थाउजेंड्स होता है। अब थाउजेंड्स के ठीक पहले जो प्लेस होगा वो होगा 10,000। अब 10,000 के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, TH। तो ये 5 डिजिट हो गया, और इसके पहले जो आएगा वो 100,000 आप पढ़ते हैं, 100,000, लेकिन 100,000 के लिए हम लोग के पास एक अलग प्लेस है जिसको पढ़ते हैं लाख। अब इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। O मीन्स वंस, T मीन्स टेंस, H मीन्स हंड्रेड्स, एंड TH मीन्स thousands, and L means lakhs। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, आप समझ लेंगे। अब अगर कोई एक नंबर हम लेते हैं, जैसे 2 5 1 6 2 9, ये एक 6 डिजिट नंबर है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, इसको हमें रीड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को प्लेस के अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। जैसे ये 9 वंस प्लेस पे है तो यहाँ पे लिख दिए, 2 टेंस प्लेस पे है तो 2 के नीचे लिख दिए, 6 हंड्रेड्स प्लेस पे है तो 100 के नीचे लिख दिए, 1 थाउजेंड्स प्लेस के नीचे है ना। मतलब हमने इसको अकॉर्डिंगली ऐसे फिल कर दिया। अब हमें इसको रीड करना है। तो रीड करने से पहले एक बात आप और जान लें कि जब भी हम लोग डिजिट्स को, जैसे लार्जर डिजिट्स है 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर को रीड करना होता है, तो हम उसको ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो हमारे पहला ग्रुप में हमेशा 3 डिजिट रहेंगे। कौन कौन, 100, टेंस एंड वंस। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप होगा उसमें सिर्फ 2 ही डिजिट रहेंगे, थाउजेंड्स एंड 10,000। अब देख रहे हैं ना, ये 1000 ये भी 1000 है, तो 1000 को एक ग्रुप में कर दिया गया। अब ये जो है लाख, ये अलग है, तो इसको अलग कर दिया। हालांकि 10 लाख आएगा तो वो भी इसी ग्रुप में शामिल हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इस ग्रुप में एक ही डिजिट है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, वंस। ये जो ग्रुप है वो कहलाएगा वंस ग्रुप, या फिर पीरियड भी इसको कहते हैं। और ये थाउजेंड्स वाला देख रहे हैं, थाउजेंड्स है, यहाँ भी थाउजेंड्स है, इसको थाउजेंड्स ही कहेंगे, 1000 ग्रुप कहेंगे या पीरियड कहेंगे। और ये लाख है, L है, तो लाख का पीरियड कहेंगे। तो इस तरह से हमने ग्रुपिंग कर लिया। अब हम इसको आसानी से रीड कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा और डिवाइड कर देते हैं अच्छे से, है ना। तो आप देख सकते हैं कि वंस ग्रुप में 3 डिजिट्स हैं, 0, टेंस, वंस। थाउजेंड्स में थाउजेंड्स एंड 10,000, और लाख में केवल लाख है। तो अब आप इसको रीड करना थी 2, यहाँ पे लाख्स में 2 है, तो आप क्या पढ़ेंगे, इसको 2 लाख पढ़ेंगे। अब यहाँ थाउजेंड्स में 51 2 डिजिट है, तो 51 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 51, यानी 51,000। और ये 3 डिजिट है 629, तो इसको आप लोग सिंपली 629 ही पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने क्या रीड किया इस नंबर को, तो 2,51,629, ये हमने इसको रीड कर लिया। आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कैसे हम लोग किसी नंबर को रीड करते हैं। अब इसी को एक बार हम लोग प्रॉपर टेबल बना के आप समझ लेते हैं। ठीक है, एक बढ़िया सा टेबल बना के
जो भी हमने समझा अभी इसको एक बढ़िया से टेबल बना के समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा वंस पीरियड रहेगा, है ना, वंस, फिर उसके बाद थाउजेंड्स, और उसके बाद लैक्स। तो लैक्स में भी 2 डिजिट्स होते हैं, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल एक ही डिजिट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इसमें, ठीक है। अब ये जो है आपका, ये क्या कहलाते हैं, पीरियड्स कहलाते हैं, ये सभी पीरियड्स कहलाते हैं। तो पीरियड्स कौन कौन से हो गए, वंस हो गए, थाउजेंड्स हो गए, लाख्स हो गए। अब वंस पीरियड में 3 डिजिट रहेगा, थाउजेंड्स में 2 डिजिट रहेगा और लाख्स में भी 2 डिजिट रहेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या बोले हम कि हम लोग सिर्फ अभी एक ही डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वंस हो गया, ये 1, 10, 100, 1000, 10,000 और ये लाख, है ना। 10 लाख की अभी बात नहीं करते हैं। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, है ना, कोई भी नंबर ले लीजिए, एग्जाम्पल 5217,9, ये 5 डिजिट नंबर है। चलिए एक और डिजिट ले लेते हैं, 1। अब इसको हम लोग प्लेस के अकॉर्डिंग फिल कर देते हैं, है ना। 1 वंस प्लेस पे है, 9 9 प्लेस पे है, 7 हंड्रेड्स प्लेस पे है, आई मीन 9 टेंस प्लेस पे था, 7 हंड्रेड्स प्लेस पे है। फिर 1 जो है ये वाला 1 थाउजेंड्स प्लेस पे है, और वो वाला 2 10,000 प्लेस पे है, और फिर 5 लाख्स प्लेस पे है। फिल कर दिया हमने। अब हम लोग क्या रीड करेंगे, तो देखिए 5 लाख्स प्लेस पे है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, 5 lakhs। थाउजेंड्स में कौन कौन सा है, अब इसको और अच्छे से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये है थाउजेंड्स, ये वंस है, और ये लाख्स है। तो अब देख रहे हैं थाउजेंड्स में क्या क्या आ गया हमारा, 2 1 आ रहा है दोनों, तो 2 1 को 21 पढ़ते हैं, 21। अभी 21 थाउजेंड्स पीरियड में है, तो यहाँ पे हम लोग थाउजेंड्स लिखेंगे। अब फिर ये वंस आ गया, तो वंस में 791 है, तो 791 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 791। पढ़ते हैं, तो इसको हमने लिख लिया, और यही हो गया हमारा आंसर। इसी तरह हम लोग कोई भी 5 डिजिट नंबर हो या 6 डिजिट नंबर हो, उसको हम लोग रीड कर लेंगे। अच्छा मान लीजिए इसे 5 डिजिट होता है, 5 नहीं होता, यहाँ पे 5 हटा दे, तो 5 लाख आप हटा दीजिए, 21,000 हो गया, 791 हो गया। तो जब आपने 6 डिजिट नंबर को रीड करना सीख गया, तो 5 डिजिट नंबर भी आप आसानी से रीड कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लें, अब हम लोग क्या करेंगे कि इतना बड़ा चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपली भी उसको कैसे कर सकते हैं वो चीज़ समझते हैं। अगर किसी नंबर्स का नंबर नेम लिखना हो, तो हम लोग हर बार चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। एक 5 डिजिट नंबर लिखते हैं और एक 6 डिजिट नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग जानते हैं कि वंस ग्रुप में 3 डिजिट्स होते हैं, तो 3 डिजिट्स के पहले कॉमा लगा दिए, तो ये हमारा हो गया वंस और ये हो गया थाउजेंड्स। यहाँ पे लाख्स हैं ही नहीं, इसमें देखते हैं, तो ये वंस में 3 डिजिट है, फिर ये थाउजेंड्स हो गया, और ये लाख्स में 1 डिजिट है। ये अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमा लगाना है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब हमको इसका नेम लिखना है, तो ये थाउजेंड्स पीरियड है, ये हम जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो थाउजेंड्स में 52 है ना, तो इसको लिख देंगे 52 थाउजेंड्स। और फिर 183 क्या हो जाएगा, 183। अब इसको रीड करते हैं, तो इसमें आपका है ये जो 6 है लाख्स प्लेस पे है, 19,000 ग्रुप में, मतलब प्लेस मत कहिए, ग्रुप कहिए, यहाँ पे लाख ग्रुप में है, 1000 ग्रुप में है और वंस ग्रुप में है। तो लाख ग्रुप में है तो लाख लिखिए, 6 लाख। अब जब नेम में लिखेंगे तो उसका स्पेलिंग लिखना है, ठीक है, वही चीज़ का स्पेलिंग लिख देना है। और 19 क्या होता है, 19 होता है,
तो 19 लिख दिए। अब ये 1919 कौन से ग्रुप में है? थाउजेंड्स ग्रुप में है, या थाउजेंड्स पीरियड में भी कह सकते हैं, तो थाउजेंड्स लिख देना है। और 213 क्या हो गया? 213। तो इस तरह से हमारा किसी भी नंबर का नंबर नेम्स लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी है, क्योंकि ऑलरेडी आप 4 डिजिट तक पढ़ना सीखे हैं, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो आप आई होप कि आपने कैच कर लिया होगा। तो अब हम लोग थोड़ा आगे का टॉपिक को समझते हैं। और एक बात बता दे रहे हैं, आप जो है ना, जो भी आपने पढ़ा उसको आप अपनी बुक में जितने भी नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स को आप एक बार खुद से ज़रूर उसको लिखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप भूल जाएं। अब हम लोग थोड़ा प्लेस वैल्यू को सीख लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू एकदम वैसा ही, जो अभी हमने सीखा वही बेसिकली प्लेस वैल्यू है। एग्जाम्पल समझते हैं। 219763 ये एक 6 डिजिट नंबर है। अब इसका प्लेस वैल्यू बताना है, मान लीजिए 3 का। तो 3 कौन से प्लेस पे है? 1s प्लेस पे है, 10s प्लेस पे है, ये मार्क करते जाइए। ठीक है, 1000, 10,000 और लाख, बस हो गया प्लेस वैल्यू। अब आपको 2 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो क्या होगा? तो 2 लाख प्लेस पे है, तो 2 लाख लिख देंगे। अब 2 लाख न लिखकर हम क्या करेंगे, इसके पीछे जितने डिजिट्स हैं वो डिजिट्स 0 लगा देना उसकी जगह पे। तो आप देखिए 2 के बाद 5 डिजिट्स हैं, तो 50 हो गया, ओवर। अब ये 1 है, 1 का प्लेस वैल्यू लिखना है। तो 1 10,000 प्लेस पे है, कितने 0 आएंगे? तो आप देख लीजिए कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो 4 0 लगा देना है। एक एक 0 कम होते जा रहा है। आप देखें ना, 9 है, तो 9 के बाद 3 है डिजिट्स, तो 1000 प्लेस पे वैसे भी 9000 आप जानते हैं 30 होता है। और यहाँ तक ये तो आप जानते हैं कि 700 प्लेस पे तो 700 होगा, और 6 10 प्लेस पे तो 60 होगा, और 3 1s प्लेस पे तो 3 होगा। हो गया प्लेस वैल्यू। केवल प्लेस मार्क करना है, प्लेस वैल्यू करना तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो बस ऐसे यही करना है आपको। आसानी से आप किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू, आई मीन किसी भी नंबर में जो डिजिट्स यूज हुए हैं उनका प्लेस वैल्यू आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब एक और छोटा सा टॉपिक है जो है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अगर आप प्लेस वैल्यू जानते हैं तो एक्सपेंडेड फॉर्म तो उसी को बस प्लेस वैल्यू का यूज़ करके ही हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं ना। जैसे उसको भी एग्जांपल समझते हैं। देखिए एक्सपेंडेड का मतलब ये होता है उसको बड़ा कर देना, है ना। छोटा सा एक नंबर है, आपने लिखा 100, या कोई दूसरा नंबर लेते हैं 45, सिर्फ 3 डिजिट लिखा आपने, इतना समय लिख दिया। अब इसको एक्सपेंड कर दिए तो हम क्या लिखेंगे? 100 + 40 + 5, है ना। अब इसको आप प्लस करेंगे तो 145 ही होगा। तो इसी एक नंबर को हमने एक्सपैंड कर दिया। तो बेसिकली जब हम नंबर से एक्सपैंड करते हैं तो उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे 1 का प्लेस वैल्यू 100 है तो 100 लिख दिए, 4 का प्लेस वैल्यू 40 है तो 40 लिख दिए, और 5 का प्लेस वैल्यू 5 ही है तो 5 लिख दिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे, 192036। ये एक हमारा 6 डिजिट नंबर है। इसका प्लेस वैल्यू करना है तो पहले मार्क कर लेते हैं। ठीक है, मार्किंग हो गया। अब हम लोग 1 लाख प्लेस पे तो 1 लाख, अभी हमने प्लेस वैल्यू करना बताया था। अब 1 के बाद जितने डिजिट्स हैं उतना 0 लिख दीजिए। हो गया। अब 9 10,000 प्लेस पे है तो 9 की वैल्यू 9 10,000 मतलब 90,000। तो देख लीजिए यहाँ पे 4 डिजिट है तो 4 0 लिख दिए। अब 2 1000 प्लेस पे है। तो बेसिकली आपने पहले भी इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है, तो आई होप आपको मुश्किल नहीं लगा, बहुत ही आसान लग रहा होगा। अब 0 100 प्लेस पे है, लेकिन 0 का आप याद रखेंगे, ये बात आपको याद रखना है कि 0 की प्लेस वैल्यू चाहे किसी भी प्लेस पे हो उसका हमेशा प्लेस वैल्यू 0 ही होगा। ठीक है, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैंने लिख दिया। अब 3 10s है तो 30, और 6 1s प्लेस पे है तो 6। तो इसी तरह से हम लोग
किसी भी दिए गए नंबर को एक्सपैंड हम लोग कर सकते हैं। ऑलराइट, अब एक बात ये ध्यान देना है कि हम लोग ने एक्सपैंडेड फॉर्म तो सीखा, लेकिन अगर कोई नंबर ऑलरेडी एक्सपैंडेड फॉर्म में हो तो उसको हम लोग कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ये भी सीख लेते हैं। एक बार एक एग्जांपल से समझ लेते हैं उसको। जैसे सपोज कीजिए एक नंबर इस तरह से, शॉर्ट फॉर्म हेडिंग डाल देते हैं। शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो 2 5 zeros है ना, प्लस 9 4 zeros प्लस 7 3 0 प्लस 6 0 0 20 प्लस 8 6। ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो इसको हम लोग कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? तो उसका एक सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करें कि पहले प्लेस मार्क कर लें, ठीक है ना। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, प्लेस मार्क कर लिए। अब हम लोग राइट साइड से लिखते हैं। जैसे 6 वंस है ना, 6 है तो 6 वंस हो रहा है, तो इसको वंस के नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 20 है तो 20 मीन्स 2 टेंस हो रहा है, तो इसको टेंस के नीचे लिख दिए। एरर आ गया थोड़ा सा, इसको थोड़ा ठीक है। तो यहाँ पे ये O है और 0 में कंफ्यूज मत होइएगा, ये O है ना। O मीन्स वंस। तो आपने क्या देखा कि 6 जो है वंस है, तो वंस के नीचे 6 को लिख दिए। 2 0 20 मतलब 2 टेंस होता है, तो इसको टेंस के नीचे लिख दिए। 600 है मतलब हंड्रेड्स प्लेस पे लिखेंगे इसको, 6 को, है ना, सभी 0 को नहीं लिखना है। और ये 7000 प्लेस पे है तो 1000 प्लेस पे लिख दिए। मतलब 7000 है मतलब 7 की प्लेस वैल्यू 7000 है, तो उसको 1000 के नीचे लिख देंगे। अब ये 90,000, या अगर आपको डाउट हो तो आप ऐसे काउंट कर लीजिए, 1 10 100 1000 10,000 मतलब 9 10,000 के प्लेस पे होगा। अगर डाउट हो रहा है तो आप ऐसे काउंट भी कर सकते हैं। और सिमिलरली 2 आप देखें तो लाख्स प्लेस पे है, तो इस तरह हमारा नंबर क्या हो गया, ये 29762 ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से हम लोग किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म में तो उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। तो आज का जो ये हम लोग का पार्ट है, आई थिंक इतना काफ़ी है। इसमें हमने क्या क्या सीखा एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने ये सीखा, फर्स्ट नंबर नेम सीखे हम लोग, प्लेस वैल्यू सीखे, एक्सपेंडेड फॉर्म सीखा, और साथ में शॉर्ट फॉर्म भी हमने सीखा, है ना। उसका यहाँ पे लिस्ट तो हमने नहीं किया है बट उसको भी हमने सीखा। तो ये 4 टॉपिक्स को हमने इस पार्ट में कवर किया है। सेकंड टॉपिक में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट कर लें और जो बचा हुआ है उसको थर्ड पार्ट में, और अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग 4th पार्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है ना, क्लियर करना है टॉपिक्स। अगर कोई टॉपिक 3 पार्ट में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो हम लोग उसको 4 पार्ट में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लोग बाकी के जो 2-3 टॉपिक उसको कवर करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।